हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, मॉर्निंग टू नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो 2 दिन का ब्लॉग है ये। और आजकल ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, मुझे फ़ीवर आ जा रहा है 2 दिन। मतलब ऐसे मैं जितना दवाई खाती हूँ उतने टाइम तक रहता, ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा से आ जाता है। तो मैं काम भी ऐसे ही करती हूँ, उठती हूँ फिर जो मुझे काम तो बीमार हो कुछ भी हो, काम तो करना ही है आपको। खुद खाना भी खाओगे, कपड़े भी पहनोगे, सब कुछ करना होता है। बच्चे हैं उनको भी देखना है, तो वो तो करना ही है। तो दवाई खा लेती हूँ, फीवर उतर जाता है, काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद दोबारा से आ जाता है। तो ऐसे ही चल रहा है। उस टाइम पे जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, तो ब्लॉगिंग भी नहीं हो पाती है। जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं कर रही हूँ। और मुझे कमेंट आया था कि आप वीडियो शूट कैसे करते हो, एडिट कैसे करते हो। तो मैं वीडियो शूट कैसे करती हूँ मैं किसी और वीडियो में बताऊँगी। और एडिट मैं इन शॉर्ट से करती हूँ, थंबनेल मैं काइन मास्टर से बनाती हूँ। पहले मैं काइन मास्टर से ही एडिट भी करती थी, बट जब से मैंने इन शॉर्ट यूज़ किया है तो मुझे वो बेस्ट मतलब इजी भी लगता है, बहुत जल्दी उससे हो जाता है और मेरे को वो ज़्यादा सही लगता है। तो अभी मैं उसी को ही यूज़ करती हूँ। ओके, और वीडियो के लिए मैं ट्राइपॉड बहुत कम यूज़ कर पाती हूँ, सच बताऊँ तो, क्योंकि मैं जब रखती हूँ तो है मेरे पास, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर पाती, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो वो उसको देख के उनको पता नहीं क्या होता है, दोनों के दोनों उसको पकड़ने लगेंगे, गिरा देंगे, फ़ोन गिर जाता है वो भी। तो मैं कहीं ऐसी जगह देखती हूँ जहाँ फ़ोन रख के अच्छे से दिख रहा हो, तो मैं फ़ोन को एडजस्ट करके ऐसे ही बना रही हूँ आजकल। तो पहले मैं ट्राइपॉड से भी बना लेती थी, बट अभी कभी कभी होता है कि मैं ट्राइपॉड यूज़ कर पाती हूँ, बट ज़्यादातर तो मैंने अभी भी यहाँ पे एक खिड़की है, वहाँ पे मैंने फ़ोन रख रखा है, तो सही व्यू दिख रहा था, तो ऐसे ही। और यहाँ पे एक दीवार सी है, तो यहाँ मैंने फ़ोन रख लिया है। अगर मैं ट्राइपॉड रखूँगी ना, तो युवान है उसको छेड़ेगा, समर्थ आएगा वो भी इसको छेड़ता है, तो ये चीज़ होती है। सुबह का मैंने सारा काम कर लिया था, उसके बाद मैं थक भी गई थी बहुत ज़्यादा। जिस दिन कपड़े धोने होते हैं ना, मैं सच में बहुत थक जाती हूँ, बट मैं सोच रही थी ये दोनों सो जाएं तो मैं थोड़ा सा ना आराम कर लूँगी। लेकिन युवान है ना, जब तक मैंने कपड़े धोए 2 बजे तक, 1 बजे तक मेरा काम ख़त्म हुआ, तो युवान जब तक सो के उठ गया था, तो फिर मैंने सोचा अभी मैं बैठी हूँ, जग रही हूँ, कुछ रेस्ट नहीं मिल रहा मुझे, मैं इनको देख ही रही हूँ, तो साथ के साथ मैं कुछ और काम भी कर लूँ। तो मैंने फ्रिज को साफ़ करना था। आज संडे है और इसको ना मैंने बर्फ़, बहुत सारी बर्फ़ जम गई थी इसमें, बहुत टाइम से मैंने पिघलाया नहीं था, तो वो एक दिन पहले ही कर दिया था मैंने। तो फिर मैंने नीचे पानी पानी से गिरता रहता है ना इसका, तो फिर मैंने फ्रिज क्लीन कर लिया। और ये मेरे साथ साथ ही घूम रहा था यहीं पे ही, फिर मैं इसको भी देखती जा रही थी और ये काम भी कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने किचन भी साफ़ कर ली। कल पूजा है तो उसके लिए भी किचन पूरा क्लीन करना ही था, तो मैंने ये सारा सामान जो था वो अच्छे से लगा दिया था। कुछ मसाले थे वो एक ही जगह रख दिए थे। और यहाँ पे ना न्यूज़पेपर रखती हूँ मैं, तो वो चेंज कर दिया था, ख़राब हो गया था, तो ये किया। उसके बाद फिर सोचा ये वाला कैबिनेट भी कर देती हूँ, तो इसके सारे डब्बे वगैरह मैंने धोए। उसके बाद मैंने पूरा टाइल वगैरह अच्छे से साफ़ किया। तो मम्मी ने बोला था बर्तन वगैरह सारा क्लीन कर देना, क्योंकि कल पूजा होगी, तो उसकी वजह से। और पर बट ये मुझे बाद में पता चला खाना यहाँ पे नहीं बनेगा, खाना नीचे बनेगा, जहाँ पूजा होगी वहीं खाना बनेगा। वो मैं आगे बताऊंगी क्या क्या कैसे कैसे हुआ था। सो अभी मैं ये साफ़ कर रही थी, और जो भी एक्स्ट्रा सामान था जो मुझे लगता है यूज़ का नहीं है, वो मैंने निकाल दिया था, फेंक दिया था। और जो ज़रूरत का था, कुछ चीज़ें बहुत टाइम की रखी हुई थी, ख़राब सी हुई, तो वो मैंने हटा दी थी और अच्छे से सामान सारा लगा दिया था। और जो भी मसाले थे वो सारे एक जगह कर दिए थे। अभी ना बहुत सारे मसाले हो रहे हैं घर में, क्योंकि शादी के भी बचे हुए थे, और पूजा वगैरह के लिए भी ना हर बार मतलब होती है तो नया आता है, यूज़ किया हुआ नहीं ले सकते, तो वो था। फिर किचन मैंने क्लीन पूरा किया। उसके बाद मैं बहुत थक गई थी, अभी 6 बज रहे हैं शाम के, और मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो थोड़ी सी चाय पी के थकान दूर हो जाती है और मुझे अच्छा फ़ील होता है, तो इसलिए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा दूध युवान के लिए भी निकाल दिया था।
और मतलब उसको दे दिया है मैंने पीने के लिए। उसके बाद उसने पी लिया तो मैं उसकी बॉटल भी क्लीन करके रख दी थी। समर्थ को मैंने दूध दिया। कभी कभी तो समर्थ दूध पी लेता है और कभी कभी नहीं पीता। अभी मैंने इसके लिए बना दिया था और बहुत ज़्यादा मैंने बोला इसको, लेकिन इसने नहीं पिया, वो रखा ही रहा। ओके, एक कमेंट ये भी आया था, आप अपने बेटे का रूटीन शेयर करना युवान का। तो मैं बहुत जल्दी करूँगी उसका रूटीन शेयर, लेकिन मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही तो अच्छे से मैं उसकी भी केयर नहीं कर पाती हूँ और उस हिसाब से रूटीन के अकॉर्डिंग मेरा काम नहीं हो पाता है। तो एक काम करती हूँ मैं लेट जाती हूँ, दूसरा काम करती हूँ मैं लेट जाती हूँ। जैसे ही मेरे को कोई टाइम टेबल नहीं है, जब मुझे अच्छा फील होता है उस टाइम पे फटाफट से मैं सारा काम कर लेती हूँ और जब मेरी तबीयत ख़राब रहती तो फिर मैं लेटी ही रहती हूँ। तो ऐसा चल रहा है। तो अभी मैं दवाई तो ले रही हूँ बट अभी 1-2 दिन और लेके उसके बाद फिर मैं डॉक्टर से बोलूँगी तो वो फिर टेस्ट वगैरह कुछ बोलेंगे तो वो कराऊंगी तभी पता चलेगा। ओके, उसके बाद खाने का टाइम हो गया था तो एक तरफ मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिया और दूसरी तरफ दूध बॉयल होने रख दिया है। हम रात को दूध पीते, मम्मी पापा और मैं, हम 3 लोग, क्योंकि हम सुबह में चाय पीते, शाम को चाय पीते इसलिए, और बाकी सब दूध ही पीते हैं घर में, कोई चाय पीता नहीं है। सो उसके बाद मैंने आज बनाए थे लस्सी के आलू। सब्जी का ना कुछ समझ नहीं आता डेली डेली क्या बनाओ, और जो भी बनाओ ऐसे लगता है ना सब दिल से मन से खा लें तो अच्छा है, वरना कोई कुछ नहीं खाता, कोई कुछ नहीं खाता है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। दही रखा हुआ था, मैं रोज़ दही बनाती हूँ घर में, तो कल किसी ने दही खाया नहीं तो फिर मैंने यही बना लिए थे। उसके बाद खाना वगैरह बना लिया मैंने और मेरे ना पैरों में बहुत ज़्यादा, पूरी बॉडी ही दुख रही है, तो पैरों में तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैंने इसको समर्थ को बोला था कि मेरे पैर है ना वो दबा दो ऐसे पैर से, तो समर्थ को बोलो तो युवान को भी वही सेम काम करना होता है जो वो करता है। तो वो भी मेरे ऊपर चढ़े जा रहा था और दोनों गिरे जा रहे थे, मैं आराम से बस लेटी थी। उसके बाद ये ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और सुबह उठ के मैंने पूरा किचन साफ़ किया, सारे बर्तन वगैरह वो धोए, गैस मतलब चूल्हा साफ़ किया क्योंकि आज पूजा होगी। तो फिर मम्मी ने बोला कि खाना नीचे ही बनेगा, तो चूल्हा वगैरह ना वो नीचे भेज दिया है मैंने। अभी ये बर्तन है ये मैं धो के उसके बाद मैं नहाऊंगी। मम्मी नहा धो के नीचे जा चुकी हैं क्योंकि खाना बनेगा अभी, तो कढ़ी बनती है, सब्जी बनती है, पूड़ी बनती है, चावल बनते हैं, तो वो बनाएंगे। और बाबा पूजा करते हैं, वो गांव से आए हैं। और हाँ, अभी मम्मी खाना बनाने मतलब कढ़ी वगैरह है वो बना रही हैं, तो मैं नहा के उसके बाद ही फिर नीचे जाऊंगी, बाकी की यहाँ का जो भी काम है वो ख़त्म करके। और ये पूजा जो है वो लड़का या लड़की किसी की भी शादी होती है उसके बाद ये पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। जो हमारे देवी देवता होते हैं, जो कुल के या जो पितृ होते हैं, उनके लिए ये पूजा होती है, तो इसका करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो पूजा है ना वो मतलब उसमें फैमिली वाले ही होते, जो परिवार के होते हैं ना वही होते हैं, और कोई नहीं आ सकता इसमें। तो अभी मैं ये जल्दी से बर्तन वगैरह धो के नहा ली थी और मैंने ये साड़ी पहनी है आज। मेरे पास ना इतनी सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं, शादी से लेके अभी तक मैं ख़रीदती जा रही हूँ और मतलब पहनती हूँ, नहीं तो बहुत सारी शादी के टाइम की भी ऐसे ही न्यू सी लगती है, मैं इतने पहनी नहीं है मैंने। तो जब भी मैं मन करता है ना पहनने का तो पूरा दिन तो मेरा होता ही नहीं, फिर शाम को चेंज करो ये सब रहता है। गर्मियों में गर्मी ज़्यादा लगती है, सर्दियों में ठंड लगती है, तो समझ ही नहीं आता कब पहनो। उसके बाद मैं हो गई थी रेडी और अब मैं जा रही हूँ नीचे। बच्चे हैं वो हस्बैंड देखेंगे और मेरी नंद हैं वो, तो उन्होंने ही दोनों बच्चों को नहला दिया था। मैंने उन दोनों के कपड़े निकाल के मैं नीचे चली गई थी क्योंकि सिर्फ मम्मी अकेली हैं तो खाना बनाना है सबके लिए। उसके बाद पूजा वगैरह हो गई थी। अच्छा, पूजा ना ये किसी को दिखाते नहीं है, कोई देखता नहीं, इसमें जो खाना बनता है वो भी कोई नहीं देखता, छुपा के खाते हैं, तो इसीलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया। पूजा हो गई थी, सबने खाना खाया। उस पूजा में बाहर का कोई भी नहीं आता है, ना ही उस पूजा को होते हुए देखते हैं, और जो खाना भी बनता है ना उसको भी छुपा के रखा जाता है कि छुपा के खाना है, किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। ओके, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय।